जिस उम्र में बच्चा ठीक से अपने विजन नहीं समझ पाता, उस उम्र में एलिसा कार्सन ने स्पेस की सैर करने का सपना देख लिया था। ये बात है 10 मार्च 2001 की। अमेरिका के लुसियाना में जन्मी एलिसा के पिता ने उन्हें अंतरिक्ष और ग्रहों की कहानी बताई। एलिसा का कमरा भी कुछ ऐसे डिजाइन किया गया है मानो वे अंतरिक्ष में हो। कमरे की दीवारों पर चांद, सितारे, ग्रह, जमीन पर स्पेस स्टेशन और रॉकेट, यहाँ तक कि एलिसा के बेड पर भी अंतरिक्ष के प्रिंट थे। फिलहाल एलिसा अमेरिकन एस्ट्रोनॉट ट्रेनी है, लेकिन यहाँ पहुंचने का सपना उन्होंने 3 साल की उम्र में ही देख लिया था। एलिसा अपने पिता के साथ बैठकर द बेकयार्डी गैंग कार्टून देखा करती थी, जिसमें एस्ट्रोनॉट की कहानियां होती थी। दोस्तों, दुनिया भर के देशों के मार्स मिशन ने ये साबित कर दिया है कि इंसान धरती के अलावा भी किसी दूसरे ग्रह पर जीवन यापन के सपने देख रहे हैं। अब मार्स पर जीवन तलाशने का इकलौता मकसद यही था और अब इस दिशा में दुनिया के कई देश आगे बढ़ चुके हैं। दोस्तों, अगर बात की जाए तो अगले सवाल की कि मंगल ग्रह पर बसने वाला सबसे पहला इंसान कौन होगा, तो इसका जवाब भी तैयार है। एलिसा कार्सन सबसे पहले मार्स पर जाएंगी। एलिसा को बहुत कम उम्र में ही ये बता दिया गया था कि वो मंगल पर जाएंगी, इसलिए उन्होंने धरती पर ही खुद को कुछ इस तरह से बड़ा किया है कि अगर वो मंगल ग्रह पर पहुंच जाए तो वहां आराम से गुजर बसर हो जाएगी। दोस्तों, एलिसा ने 3 साल की उम्र में ही मंगल पर जाने का सपना देख लिया था। 2018 में एलिसा के पिता उन्हें हंट्सविले, अलाबामा के स्पेस कैंप में ले गए थे। वैसे ये वीएंड कैंप था, पर एलिसा को यहाँ इतना अच्छा लगा कि उन्होंने 18 बार इसके चक्कर लगाए। वहाँ एलिसा ने पहली बार लाइफ साइज रॉकेट देखा था। 12 वर्ष के होने तक उन्होंने नासा के सभी 3 स्पेस कैंप अटेंड कर इतिहास रच दिया। एलिसा से पहले किसी बच्चे को यह मौका नहीं मिला था। 2013 तक एलिसा ने सभी 14 नासा विजिटर्स सेंटर घूम लिए थे। ऐसा करने के साथ ही वे नासा पासपोर्ट प्रोग्राम पूरा करने वाली पहली इंसान बनी। स्पेस कैंप में जाते हुए एलिसा ने तय कर लिया था कि वे एस्ट्रोनॉट बनेंगी और उनकी पहली यात्रा मंगल ग्रह होगी। यही कारण है कि नासा ने एलिसा को बचपन में ही इस लक्ष्य के लिए तैयार करना शुरू कर दिया था। एलिसा बचपन से ही कम भोजन करती हैं। कुल मिलाकर उनका शरीर इस तरह से खाने का आदी है जैसे कि एस्ट्रोनॉट खाते हैं। एलिसा 18 साल की हो चुकी हैं। एलिसा अभी फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में वह अभी एस्ट्रोबायोलॉजी पढ़ रही हैं। इसके बाद वो नासा के साथ काम करेंगी और 32 साल की उम्र में वे नासा के उस मिशन का हिस्सा होंगी जो इंसान के एक दल को लेकर मंगल पर जाएगा। इस मिशन का उद्देश्य है मंगल पर इंसान भविष्य की उम्मीद तलाश करना, कॉलोनियों का निर्माण करना, खेती करना और वहां के वातावरण को इंसानों के लिए हर तरह से परखना। ये मिशन करीब 3 साल का है, यानी एलिसा अपने साथियों के साथ 3 साल तक मंगल ग्रह पर रहने वाली हैं। बात की जाए तो वापिस आने की। अपने एक इंटरव्यू में एलिसा कहती हैं कि वे टीचर या देश की प्रेसिडेंट बनने का सपना भी देखती हैं, पर ऐसा तब होगा जब वे मंगल मिशन को पूरा करके धरती पर सही सलामत वापस लौट आएंगी, जिसके बारे में अब तक नासा ने भी स्पष्ट जवाब नहीं दिया। कुल मिलाकर एलिसा बचपन से ही जानती हैं कि वे एक ऐसी दुनिया के लिए तैयार हो रही हैं जहां से शायद वे वापस लौट न आ पाए। वैसे हम सब यही कामना करते हैं कि एलिसा और उसके साथी मंगल ग्रह पर दुनिया बसाकर जल्द ही धरती पर वापस लौट आए। फिलहाल हम तो मंगल पर नहीं जा सकते, इसलिए चलते चलते आपको मंगल के बारे में कुछ दिलचस्प बातें बता देंगे। मंगल को लाल ग्रह कहते हैं क्योंकि मंगल की मिट्टी की लौह खनिज में जंग लगने की वजह से वातावरण और मिट्टी लाल दिखाई देती है। इतना ही नहीं, मंगल के 2 चंद्रमा हैं। इनके नाम फोबोस और डेमोस हैं। फोबोस धीरे धीरे मंगल की ओर झुक रहा है। हर 100 साल में ये मंगल की ओर 1.8 मीटर तक झुक जाता है। अनुमान है कि 5 करोड़ साल बाद फोबोस या तो मंगल से टकरा जाएगा या फिर टूट जाएगा और मंगल को चारों ओर एक और रिंग बना लेगा। फोबोस पर गुरुत्वाकर्षण धरती के गुरुत्वाकर्षण का 1000 हिस्सा है। इसे कुछ यूं समझा जाए कि धरती पर अगर किसी व्यक्ति का वजन 68 किलो है तो उसका वजन फोबोस पर 68 ग्राम होगा। आपको बता दें कि मंगल पर पानी बर्फ के रूप में ध्रुवों पर मिलता है और ये कल्पना की जाती है कि नमकीन पानी भी है जो मंगल के दूसरे इलाकों में बहता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि मंगल पर करीब 3.5 अरब साल पहले भयंकर बाढ़ आई थी। हालांकि ये कोई नहीं जानता पानी कहाँ से आया, कितने समय तक रहा और कहाँ चला गया। मंगल पर वातावरण का दबाव धरती की तुलना में बेहद कम है, इसलिए वहाँ जीवन मुश्किल है। लेकिन इंसान ने हर बार यही साबित करने की कोशिश की है कि वो किसी भी परिस्थिति में, किसी भी मुश्किल से जूझ सकता है। एलिसा की भी यही कोशिश रहेगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट करें। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।